ये बार बार सुप्रीम कोर्ट ने 3 दफा और हर हाई कोर्ट दिया है, एक ट्रिब्यूनल अवार्ड दिया है, जो भी कमर्शियल बैंक में है उसके बराबर यहाँ भी तनख्वाह वेतन सुविधा सारे कुछ बराबर रहना चाहिए, पैरिटी। फिर भी इसके बारे में कोर्ट दिया है, ट्रिब्यूनल दिया है, गवर्नमेंट मान लिया भी है। आज जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रही है और ये क्या कह रहे हैं, ये इनकी कुछ डिमांड्स हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ NRBI, उसके बाद RRB के लिए भी जो कह रहे हैं डीलिंकिंग फ्रॉम स्पॉन्सर बैंक की बात कर रहे हैं। बहुत सारी इनकी डिमांड्स है, उस पर हम बात करेंगे। ये लोग कह रहे हैं कि जो ग्रामीण अंचल में जो बैंकिंग होता है उससे बहुत ज़्यादा गरीब तबके के लोगों को, कमज़ोर तबके के लोगों को फ़ायदा होता है, और ये सब वो एम्प्लॉयज़ हैं जो लगातार अपने हक की बात कर रहे हैं। हम इनसे बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्यों जंतर मंतर पे आना पड़ा, क्या प्राइवेटाइजेशन कॉज है उस वजह से आना पड़ा है, क्या बैंकिंग व्यवस्था खत्म हो रही है, चरमरा रही है, क्या सरकार की नीतियां उसके गलत नीतियां बना रही है सरकार। इन सब बातों पे बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? मैं एस वेंकटेश्वर रेड्डी हूँ, सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन। रीजनल ग्रामीण बैंक को कहते हैं रीजनल रूरल बैंक। देश भर में अभी 43 ग्रामीण बैंक हैं, हमारे 22,000 शाखाएं हैं, लगभग 40 करोड़ के ऊपर कस्टमर हैं। इसके कस्टमर में भी ज़्यादा से ज़्यादा 90% तक हमारा प्रियॉरिटी सेक्टर, तो आम जनता का प्रियॉरिटी गाँव में शाखा रहते हैं हमारा 90% टोल। ये हम चाह रहे हैं कि यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये पार्लियामेंट के जरिए ISO ग्रामीण बैंक है, अभी 1975 से है। ये इसको मजबूत करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए सारे RRB को, ग्रामीण बैंक को मिलाकर एक राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक बनाने का डिमांड है। ये लगभग 30 साल से पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंड किया है और कंसल्टेटिव कमेटी भी ये रिकमेंड किया है, गवर्नमेंट नहीं किया है। फिर भी इसके बावजूद ये 90% आम जनता को, गरीब लोगों को सेवा करते हुए 5,000 करोड़ से ज़्यादा पिछले साल में प्रॉफिट कमाए। हम चाह रहे कि इसको प्राइवेट नहीं करना चाहिए। ग्रामीण बैंक को IPO का नाम से प्राइवेट करना सख्त विरोध कर रहे हैं हम। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन को विरोध कर रहे हैं और इसके अलावा नेशनल राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक बनाना चाहिए। अभी जो है आज का दिन में गवर्नमेंट का एक कानून है, एक फार्मूला है मैन पावर पॉलिसी का, उसका हिसाब से लगभग 50,000 वैकेंसी है, इसमें रिक्तियां हैं 50,000। हम डिमांड करें बार मिनिस्टर से और बैंक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, तो करने के बाद सारे बैंक से मंगा है कितने वैकेंसी है, वो कम से कम करके वो कंजर्वेटिव बताया कि ऑफिशियल रिकॉर्ड में अभी 30,000 वैकेंसी। हम ऑफिशियल वो अब रिकॉर्ड में आ गए, वो फिलफिल करने के लिए हम डिमांड कर रहे हैं। सही तो 60,000 करोड़ है, 60,000 वैकेंसी है, एक लगभग 22,000 डेली वेजेस काम कर रहे हैं। डेली वेजेस वीकेंड करने की कोशिश की जा रही है, वीकेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका वो कोई ध्यान, सीरियसनेस दे रहे नहीं। तो 40 करोड़ पिछड़ जाएंगे ऐसे तो, तो इससे वो लोगों का वही है ना इंटरेस्ट, तो प्राइवेट बैंक को लाने का और वही प्राइवेट फाइनेंस इन लोग को उनको लाने का। बड़ी जो बैंक हैं उनको तो मर्ज कर रही थी सरकार, की भी है, लेकिन ये छोटी बैंकों के साथ सिस्टम नहीं बना रही। ये मर्ज नहीं है, अमालगमेशन बोलते हैं इधर, सारे अगर मिला है तो और बहुत मजबूत बनेगा और नेशनल लेवल एक स्ट्रॉन्ग बैंक बनेगा। ये हमारा डिमांड है, सारे जनता का, पार्लियामेंट का भी डिमांड है, पर गवर्नमेंट नहीं मान रहा है। प्रॉफिट भी है अभी जो पिछले जो कश्मीर में है, नहीं तो जो बैकवर्ड एरिया में, रूरल में कुछ बैंक क्लासेस में, मगर ओवरऑल देखिए तो ये 5,000 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट कमाए। कमर्शियल बैंक से भी कम है हमारे पास। NPA का फायदा होगा। एम्प्लॉइज के लिए क्या कर रहा है? जो एम्प्लॉइज के लिए बार सुप्रीम कोर्ट ने 3 दफा और हर हाई कोर्ट दिया है, एक ट्रिब्यूनल अवार्ड दिया है, जो भी कमर्शियल बैंक में है उसके बराबर यहाँ भी तनख्वाह वेतन सुविधा सारे कुछ बराबर रहना चाहिए, पैरिटी। फिर भी इसके बारे में कोर्ट दिया है, ट्रिब्यूनल दिया है, गवर्नमेंट मान लिया भी, एक्सेप्ट भी किया है। एक्सेप्ट करने के बाद आज के दिन में हम हर बार यही डिमांड करना पड़ रहा है। वहाँ बाइपार्टेट होने के बाद लड़ाई करना, हर चीज के लिए, हर पेंशन के लिए भी 25 साल लड़ाई करने के बाद आया है, मगर उसमें बहुत कमियां हैं। वो कमियां हटाने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। गवर्नमेंट ने बार इसमें कुछ ना कुछ ये पंगा डालकर हमारे को बार रोडों पे, सड़कों पे आने के लिए और कोर्टों में जाने का ये कर रहे हैं। ये हटा के पूरा पैरिटी कर दीजिए, सर्विस रूल्स में, प्रमोशन रूल्स में, और ये अपना बाइपार्टेट में जो भी होगा वहाँ ऑटोमेटिक यहाँ बराबर होना चाहिए। कहाँ से आज आए हैं लोग?
ये पूरा देश भर से है, केरल से है, त्रिपुरा से है, कश्मीर से है, गुजरात से, पूरा हर देश इकट्ठा है, देश भर पूरा। से, सारे स्टेट से मैम आप रिप्रेजेंटेड। कहाँ से आए हैं? मैं एमपी भोपाल से। भोपाल से। तो एमपी में क्या हालात है बैंक्स का? बैंक हम अगर आप हमारी ग्रामीण बैंक का बात करें तो एमपी में सबसे ज़्यादा रूरल एरिया में हमारी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक ही बिजनेस कर रही है, और उसके बावजूद भी आज हम देश के जो गवर्नमेंट ही कहती है, मोदी सरकार ही कह रही है ना कि हमें बिल्कुल रूट लेवल पे जाके इम्प्रूव करना है, हम उसी तबके के लिए काम करते हैं। लेकिन ये सरकार हमारी ही मांगों को, हमारी मांगे हमारी पर्सनल नहीं है, इनडायरेक्टली ये भारत के हर एक उस नागरिक से जुड़ी हुई मांगे हैं, हम उनके लिए ही सेवाएं देते हैं। देखिए ये लगातार ये क्या सरकार की पॉलिसी ठीक नहीं है, क्या लगता है आपको? नहीं, सरकार की पॉलिसी तो टोटल हमारे अगेंस्ट है। सिर्फ एक ऐसा चित्रण कर दिया गया है कि वो गरीब आदमियों के बीच में जो संस्था काम कर रही है उसको तो आप कम से कम मजबूत करिए। पीएसयूज पे बहुत सारा अभी बवाल चल रहा है कि उनका प्राइवेटाइजेशन की कोशिश की जा रही है, यहाँ तक कि रेल के ऊपर भी आरोप लगते हैं कि जो हमारा सारे पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन प- करने का एक पॉलिसी ले ली है, पॉलिसी हम ले तो ली है। उसका विरोध कर जैसे रहे हैं। हवाई अभी जो सहारा की बात करें या उसकी बात करें, बहुत सारी कंपनियां उसमें लगी हुई हैं। जबकि सारे प्राइवेट सेक्टर फेल हो रहा है, फ्रॉड्स हो रहे हैं और पूरे सारा लूट रहे इतना हैं, बड़ा स्कैम हुआ। बड़ा बड़ा स्कैम हो रहे हैं। फिर भी गवर्नमेंट का एक पॉलिसी बन चुका है कि प्राइवेटाइजेशन बैंकिंग में ला रहे हैं, इंश्योरेंस में ला रहे हैं, और ग्रामीण बैंक में भी खासकर आईपीओ का नाम से, इनिशियल पब्लिक ऑफर का नाम से यहाँ लाने का कोशिश लगातार 5 साल से कर रहे हैं। हम इसका विरोध कर रहे हैं। इसका विरोध करने से 5 साल से अभी तक तो नहीं आए हैं, हम उसका सख्त विरोध करेंगे आगे भी। प्राइवेटाइजेशन का एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट, और जो सोशल वेलबींग है उसके लिए आप जैसे जो हमारा जो सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम है वो काम करते हैं। तो क्या लगता है ये सार्वजनिक क्षेत्र में जो उपक्रम है या जो बैंकिंग है या जो है जो सोशल वेलबींग के लिए है, जो समाज को कुछ अच्छा देने के लिए, प्रॉफिट की ही बात नहीं है, कभी कभी लॉस में जाकर भी समाज की बेहतरी के लिए काम करते हैं, तो क्या वो सब खत्म करा जा रहा है? और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हमारा वेलफेयर कॉन्स्टिट्यूशन है। वेलफेयर, सबका भलाई देखना चाहिए, वेलफेयर देखना चाहिए, समाज की भलाई देखना चाहिए। इसीलिए तो बैंक आया है, स्कूल आया, हॉस्पिटल आया है, हवाई आया, नेशनलाइजेशन हुआ है। नेशनलाइजेशन हुआ है। आज का दिन में भी सख्त जरूरत है कि एक पब्लिक सेक्टर का होना क्या चाहिए, लगता बैंकिंग में कि, होना है। लोगों की जमा पूंजी को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देना ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक नहीं है। आप कहीं खतरे की इंसिडेंट घंटी है। एवरीडे हर दिन देख रहे हैं कभी कितना collapse हो सकती है। फ्रॉड हो रहे हैं। फ्रॉड, पब्लिक का डिपॉजिट का फ्रॉड होगा, पब्लिक का इन्वेस्टमेंट का फ्रॉड होगा, उसका बराबर इस्तेमाल भी नहीं होगा ना। जो भी डिपॉजिट आएगा उसका हम आम जनता के लिए, सोशल काज के लिए हम यूज कर रहे। पब्लिक सेक्टर में रहने से अगर प्राइवेट को हवाला कर दिए तो पूरा खत्म, लोगों का पैसा को कोई। हजारों लोग आपको देखेंगे चैनल्स के माध्यम से। उन्होंने हम ये देश का हित में, एक जनता हित का डिमांड है हमारा, खुद का एम्प्लॉय का नहीं। एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉय हम ये चाह रहे हैं कि ये बैंक का हित और देश का हित में हमारा हित भी जुड़ा है। इसीलिए तो एक राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक हम डिमांड कर रहे हैं। इसमें जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, इसको कोई विवक्षा नहीं होना चाहिए। बैंकिंग इंडस्ट्री से बराबर हर सुविधा मिलना चाहिए। बस सीधी साफ बिगर लाख लपेट के बात कही जा रही है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है, जो ग्रामीण बैंकों के जरिए है, सेंट्रलाइजेशन उसको कर दो, लेकिन वो सेंट्रलाइजेशन इस तरह से करो कि वो टक्कर ले पाए प्राइवेट बैंकों के और बड़ी बैंकों के, क्योंकि ये अपने आप में डिसेंट्रलाइज हैं। लेकिन अब ये चाह रहे हैं कि इनके आपस में कोऑर्डिनेशन हो, ऐसा कुछ मिला के इनको, जो अलग अलग ग्रामीण बैंकें हैं जो गरीब तबके को ग्रामीण रूरल एरिया में जो काम करती हैं और जिनसे देश की लगभग 30 से 40% आबादी सीधे जुड़ी हुई है, 40 करोड़ के करीब आपने 40 करोड़ लोगों को जो दे रही है, बैंकिंग दे रही है, वो क्या दे रही होगी? छोटे छोटे जिनके लॉन्स होंगे, छोटी छोटी चीजें होंगी, वो सपोर्ट कर रही हो, प्रॉफिट में है। तो ऐसी प्रॉफिट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को क्यों ना उसको भी नेशनलाइज किया जाए, ये मांग। और एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉय को जब कोर्ट की गाइडलाइंस है तो क्यों नहीं सरकार अब तक कर रही है? क्या सरकार का इरादा कुछ और है? क्या सरकार वीकेंड करना चाहती है? क्या सरकार कमजोर करके ग्रामीण बैंकों को खत्म करने के कगार पर लाना चाहती है और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना चाहती है? तो फिर सोशल वेलबींग का क्या प्रॉफिट ओरिएंटेड समाज बनाएंगे हम लोग, या सरकार जैसा कहते हैं वेलफेयर स्टेट वो बनाएंगे? देखते रहिए मिनी।